नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आपको ये टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है, इस बार का सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता है कि बिहार में बहुत बड़े पैमानों पर शिक्षक भर्ती दिखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपके उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती दिखने का अनुमान है। अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। तो आज से आप सबकी सीडीपी की क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको ये क्लास देखनी ही देखनी है। इसके अलावा अगर आप सुपर टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में सीडीपी से क्वेश्चन आएंगे, तो भी ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप शांति से बैठे हो, मंजिल आपके पास आ जाएगी। आपको उसके लिए एफर्ट करने होंगे, आपको उसके लिए प्रयास करनी होगी, आपको अपने छोटे छोटे कदमों बढ़ाने होंगे सफलता के लिए, तब आपको मंजिल मिलेगी। उसके लिए मेहनत करनी ही होगी। सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं मिली और ना मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास। व्हाट इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज की क्लास में हम वृद्धि और विकास को बहुत डिटेल से समझेंगे। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करेंगे। हम साथ में कुछ पॉजिटिव टैग, निगेटिव टैग, कुछ की पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप चाहे पहली बार सीटेट के एग्ज़ाम दे रहे हो या इससे पहले किसी वजह से सीटेट एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई का है, ये क्लास देखिएगा, आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वृद्धि और विकास। तो सबसे पहले आपको समझना है वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। वृद्धि जिसे आप ग्रोथ कहते हैं और विकास जिसे आप कहते हैं डेवलपमेंट। तो अगर आप सामान्य शब्दों में समझें तो वृद्धि का मतलब बहुत ही छोटा पक्ष होता है, संकीर्ण पक्ष होता है, जबकि विकास क्या होता है, एक बहुत बड़ा भाग होता है, एक बहुत बड़ा डोमेन। विकास के अंतर्गत ही आपकी क्या होती है, वृद्धि भी शामिल होती है। अब इसको समझने कैसे हैं, तो सबसे पहले कहते हैं कि भाई मात्रात्मक, जिसे आप मात्रा में व्यक्त कर सको, क्या है वृद्धि। जिससे आप मात्रा के साथ साथ गुण में व्यक्त करो, वो क्या है विकास। अब ये प्रॉपर चीज़ें को समझेंगे। तो सबसे पहले विकास एक प्रक्रिया है जो सतत रूप से चलती है। इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल से समझिए। मैंने आपसे कहा कि भाई आपकी लंबाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, आप बोलोगे हाँ जी मेरी लंबाई 3 सेंटीमीटर बढ़ी। तो इसको आपने किसी न किसी मात्रा में रिप्रेजेंट कर दिया कि नहीं कर दिया। तो वृद्धि कैसी होगी, मात्रात्मक। आपकी शारीरिक लंबाई में वृद्धि, आपकी ऊंचाई में वृद्धि, आपकी मोटाई में वृद्धि, आपकी चौड़ाई में वृद्धि, आपके वजन में वृद्धि, ये सब क्या हो रहे हैं वृद्धि। आपसे मैंने पूछा आपका वेट बढ़ गया क्या, आप बताओगे हाँ जी मेरा वेट तो 5 kg बढ़ गया है। तो अब 5 kg क्या है, एक मात्रा है। तो अगर किसी चीज़ को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करते हैं तो क्या होती है हमारी वृद्धि। लेकिन किसी चीज़ को मात्रा में तो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई गुण भी है, अगर कोई गुणात्मक पहलू है, तो उसको व्यक्त करते हैं किससे करते हैं, विकास से। मैंने पूछा आप टाइपिंग सीख रहे हो क्या, आप बोलोगे हाँ जी मैं तो टाइपिंग सीख रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा बताओ कितनी टाइपिंग सीखी। तो आपने एक तो बता सकते हो कि भाई मैं टाइपिंग सीख रहा हूँ, मेरी टाइपिंग बेटर हो रही है। आपने गुण बता दिया कि भाई कल से। मैंने कहा कितनी सीखी, तो आप बताओगे भैया 1 मिनट में हम क्या कर रहे हैं, 40 शब्द लिख पा रहे। तो विकास आप क्या कर देते हो, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। मैंने कहा आप ईमानदार हो क्या, आप बोलोगे हाँ जी मैं तो बहुत ईमानदार हूँ। मैंने पूछा कितना ईमानदार हो, तो क्या आप बता सकते हो 2 सेंटीमीटर ईमानदार हो कि 2 kg ईमानदार हो। नहीं, ईमानदारी आपका क्या है, एक गुण है। अगर आपको गुण का मापन करना है तो क्या होता है, गुणात्मक पहलू। और विकास के अंतर्गत हम गुण, इसके साथ साथ मात्रात्मक पहलू दोनों आते हैं। तो विकास की एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया कैसे चलती है, सतत रूप से निरंतर चलती है। विकास कभी भी समाप्त नहीं होता।
इसीलिए हम कह देते हैं विकास की प्रक्रिया क्या होती है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे ही बच्चा गर्भ में आ जाता है, जैसे शुक्राणु अंडाणु मिलके क्या होता है, उसका युग्मनज बनने लगता है, तब से विकास की प्रक्रिया हो जाती है। और जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक कुछ ना कुछ तो सीखते रहते हैं ना। अब जैसे हमारे आपके पेरेंट 10 साल पहले क्या एंड्रॉयड फ़ोन चला लेते थे? नहीं चला लेते थे। उन्होंने क्या किया, एंड्रॉयड फ़ोन चलाना सीखा। आज से 2 साल 3 साल पहले क्या आपको CDP पता थी? लेकिन आज आप CDP सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? कल आप सुपर टेट के लिए शिक्षण कौशल जीवन कौशल सीखोगे कि नहीं सीखोगे? तो ये सारी प्रक्रिया क्या है, विकास। तो वृद्धि कैसी प्रक्रिया होती है? वृद्धि प्रक्रिया होती है जो एक छोटे समय तक और निश्चित समय तक। आपकी लंबाई क्या जीवन पर्यंत बढ़ती नहीं, एक निश्चित टाइम तक होता है कि भाई आपकी 14, 15, 16 साल तक आपकी लंबाई बढ़ जाएगी। जो निश्चित समय तक होती है उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि। जो लगातार जीवन पर्यंत चलती रहती सतत रूप से, वो क्या होता है, विकास। वृद्धि आपका एक संकीर्ण पक्ष है, विकास आपका क्या है, व्यापक पक्ष है। विकास का ही एक भाग होता है वृद्धि। अभी आपको लग रहा होगा बहुत डिटेल से, देखिए सीटेट एग्जाम में क्या होता है, आप सिर्फ रट के नहीं कर सकते। सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि CDP आपकी हर सब्जेक्ट की पेडागोजी को सॉल्व करने में भी हेल्प करेगी। आपको पता है कि आपके एग्जाम में हिंदी में भी पेडागोजी आती है, मैथ में भी पेडागोजी आती है, EVS में भी पेडागोजी आती है, साइंस में भी पेडागोजी आती है। अगर आपको पेडागोजी को सॉल्व करना है तो आपकी CDP बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है तो स्पीड थोड़ी धीमी रहेगी, धीरे धीरे हम स्पीड को भी तेज करेंगे और पूरे सब्जेक्ट को भी बहुत आसानी से कवर करेंगे। तो ये 2 बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? विकास एक प्रक्रिया होती है जो सतत रूप से चलती है। विकास के अंतर्गत गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि वृद्धि के अंतर्गत कैसे परिवर्तन होते हैं? वृद्धि के अंतर्गत मात्र एक परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन कौन सा होता है? वो परिवर्तन होता है आपका मात्रात्मक। अब इसी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भाई मैच्योरिटी, परिपक्वता क्या है? परिपक्वता भी विकास का एक भाग है। क्या होती है मैच्योरिटी? भैया आज ही आप देखो कि एक आप 5 साल के बच्चे को टॉय की दुकान पे लेकर चले जाओ, अगर उस 5 साल के बच्चे को आप टॉय नहीं दिलाओगे तो बच्चा क्या करेगा? वही टॉय की दुकान में फूट फूट के रोने लगेगा। अब वहीं आप एक 15 साल के बच्चे को लेकर जाओ, उस बच्चे को भी टॉय पसंद आ जाएगा, लेकिन नहीं दिलाओगे तो फूट फूट कर नहीं रोएगा। क्यों? क्योंकि आ चुकी है उस बच्चे में मैच्योरिटी। तो विकास का ही एक भाग होती है मैच्योरिटी। लड़कों की अपेक्षा गर्ल्स में मैच्योरिटी क्या हो जाती है? जल्दी आ जाती है। इस बात को भी ध्यान रखना है। विकास क्या होता है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। लगातार आप कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। जब हम कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, नया करते रहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? विकास। विकास के अंतर्गत कैसा परिवर्तन होता है? गुणात्मक परिवर्तन। आपकी कार्यशैली में परिवर्तन होगा, आपकी कार्य क्षमता में परिवर्तन होगा। अगर किसी गुण का विकास हो रहा है तो इसका मतलब विकास। देखो जैसे गुण की बात है, मैंने क्या बोला? विकास। जैसे मैं लंबाई की बात करूँगी मैं क्या बोलूँगी? वृद्धि। जैसे ऊंचाई की बात करेंगे क्या बोलेंगे? वृद्धि। वजन की बात बोलेंगे? वृद्धि। क्योंकि एक निश्चित समय तक होती है, एक संकीर्ण पक्ष में होती है। अगर हम परिमाणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन करेंगे तो क्या होता है? आपकी वृद्धि। जैसे कि आपकी हाइट में, आपके वेट में, आपके शेप में चेंज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? वृद्धि। अब आपको वृद्धि और विकास 2 का समझ में आया कि नहीं? अगर आपको गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है और मात्रात्मक तो क्या हो रहा है? विकास। अगर सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो रहा है? वृद्धि। समझ में आया कि नहीं? सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। आपका जो विकास होता है वो कैसा होता है? रिवर्सिबल नहीं होता, उल्टा तो नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई बच्चा पहले क्या हुआ? शैशवावस्था में है, अब भाई हर बच्चा पहले शैशवावस्था में जाएगा कि नहीं? अब ऐसा तो नहीं होगा शैशवावस्था के बाद बच्चे डायरेक्ट किशोरावस्था में चला जाए, बाल्यावस्था में जा ही नहीं। या फिर कहते हैं कि भाई शैशवावस्था के बाद डायरेक्ट हम किशोरावस्था में चले गए, अब क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था में चले जाएंगे। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध होती है और लगातार होती है। विकास की प्रक्रिया में कभी भी हम वापस नहीं आ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हम पहले बूढ़े हो जाएं बाद में बच्चे हो जाएं, ऐसा हो सकते हैं कि नहीं। विकास की प्रक्रिया में कोई भी हम
रिवर्स नहीं, लेकिन विकास की प्रक्रिया मॉडिफाइबल है। भाई हम अलग अलग गुण सीख सकते हैं, नियम सीख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते। जिन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है, ये चीज़ें आपके एग्जाम में किसी न किसी क्वेश्चन में पूछी गई, तो उन चीज़ों को मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट। तो एक बात आपको समझ में आई, एक बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या विकास आपका रिवर्सिबल होता है? नहीं, विकास आपका रिवर्सिबल नहीं होता, लेकिन विकास में आप मॉडिफाई कर सकते हैं, विकास में आप परिवर्तन कर सकते हैं। टाइपिंग स्किल आपको सीखनी है, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे तो बहुत अच्छी टाइपिंग स्किल सीख सकते हैं। अगर आपने इम्प्रूव नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया, तो हो सकता है आपके 25 शब्द पर मिनट की स्पीड हो, मॉडिफाई करेंगे तो आपकी 40 शब्द पर मिनट भी हो सकती है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं विकास के पक्ष, क्योंकि मैंने आपको बताया वृद्धि क्या होती है, बहुत संकीर्ण, बहुत ही छोटे पक्ष में होती है, जबकि विकास कैसे होते हैं, आपके व्यापक पक्ष में आता है। तो विकास के अंतर्गत अलग अलग पक्ष शामिल होते हैं, जैसे कि आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास। और विकास के सभी पक्ष आपस में क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, विकास के सब आपस में स्वतंत्र होते हैं कि अंतर संबंधित? विकास के सभी पक्ष आपस में अंतर संबंधित होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उसके मानसिक विकास में प्रभाव पड़ेगा। मानसिक विकास अच्छे से नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उसका सामाजिक विकास प्रभावित होगा। अगर सामाजिक विकास अच्छे से नहीं हुआ तो उसका सांवेगिक विकास प्रभावित होगा। कैसे होगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। भाई एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है, राम नाम का बच्चा। इस बच्चे को क्या हुआ, शारीरिक विकास उचित रूप से नहीं हुआ। शारीरिक विकास उचित रूप से नहीं हुआ, उसको अच्छा पोषण नहीं मिल पाया, या कोई भी कारण हो सकता है। तो बच्चा कैसा हो गया, दिव्यांग हो गया। कहीं ना कहीं उस बच्चे का जो प्रॉपर विकास नहीं हुआ। अगर उस बच्चे का प्रॉपर विकास नहीं हुआ, अब वो बच्चा क्या जाएगा, क्लास में जाएगा। क्लास में अगर सारे बच्चों ने उसे सही से एस्केप नहीं किया, किसी बच्चे ने उसका मजाक उड़ाया, तो कहीं ना कहीं जिस टाइम पे अब क्लास में कोई बच्चा उसके साथ ही नहीं बैठ रहा है, क्लास में सब बच्चे क्या कह रहे हैं, भाई तुम तो अलग बैठो, तुम्हारे तो यार एक पैर नहीं है, तुम्हारा तो एक हाथ नहीं है, मतलब तुम दिव्यांग हो। अगर बच्चे के साथ ऐसा माहौल हो रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चे को क्या होगी, निराशा होगी कि नहीं। जो समय आपसे शिक्षा में लगाना चाहिए उस समय बच्चा क्या होगा, निराशा से अलग बैठा होगा, उसका पढ़ने में उतना मन नहीं लगेगा। इसीलिए हम क्लास में क्या कर देते, समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट, हर तरह के बच्चों को ऐसे फील कराना है कि क्लास में उनका भी समावेश किया गया है। चाहे आपकी क्लास में दिव्यांग बच्चा है, चाहे आपकी क्लास में सामान्य बच्चा है, आपको दोनों के साथ समान रूप से व्यवहार करना है। अगर यहाँ पे समझिए उस बच्चे का शारीरिक विकास अच्छी रूप से नहीं हुआ, अब वो क्लास में क्या, अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कई बार टीचर भी कह देते हैं, उससे अच्छे से बात नहीं करते, उपेक्षा कर रहे हैं। अब बच्चे का क्या हो रहा है, मानसिक विकास भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस मन से उसे पढ़ना चाहिए उसके मन में डर है, भय है, निराशा है। जब बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से नहीं होगा और बच्चे के साथ समाज ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, क्लास में बच्चों ने उसे अच्छे से एस्केप नहीं किया, क्लास में बच्चों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा भी क्या रहेगा, समाज से कटा कटा रहने लगेगा। वो भी समाज में लोगों की उतनी हेल्प नहीं कर पाएगा, या कई बार उसे समाज में सामाजिक कार्यों में करने की उतनी दिलचस्पी नहीं होगी। उसे लगेगा यहाँ भी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, या उसके मन में ऐसा भाव भी आ सकता है कि जब इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, जब मुझे ज़रूरत थी तो मैं आज इनके लिए क्यों करूं। तो अगर उसका शारीरिक विकास ने उस पर प्रभाव डाला तो कहीं ना कहीं उसका मानसिक विकास प्रभावित हुआ कि नहीं। जब मानसिक विकास प्रभावित हुआ तो कहीं ना कहीं उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित हुआ। इन सब से कहीं ना कहीं उसके संवेग, इमोशन भी प्रभावित होंगे। हो सकता है उसको ईर्ष्या होने लगे, या उसके अंदर द्वेष का भाव आ जाए अन्य लोगों के प्रति। इसीलिए क्लास में एक शिक्षक को ऐसा माहौल बनाना है कि सारे बच्चे अपने आप को स्वीकार महसूस करें, सब बच्चों को लगे मेरी इम्पोर्टेंस है। भाई आज आप बाल विकास पढ़ क्यों रहे हो, ताकि एक अच्छे टीचर बनकर क्लास में अच्छा तरीके से बच्चों को सिखा सको, तभी तो आपको बाल विकास पढ़ने की ज़रूरत है।
भाई किसी और के लिए, IAS से तो हम नहीं कहते कि आप बाल विकास पढ़ लो, PCS के लिए तो नहीं कहते बाल विकास कर लो। एक टीचर से हम बाल विकास पढ़ने की अपेक्षा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको बच्चों का व्यवहार पता होगा, आपको पता है कि भाई विकास के सभी बच्चे आपस में क्या हो जाते हैं, अंतः संबंधित हो जाते हैं। इसीलिए हमें बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि जब बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से होगा तभी उस बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से होगा, तभी उस बच्चे का सामाजिक विकास अच्छे से होगा। अर्थात विकास के सभी बच्चे आपस में क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। बाय इमोशनल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, फिजिकल। अगर किसी दिन हमें होता है फीवर, अगर हमें फीवर होता है तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमारा शारीरिक विकास में कोई दिक्कत हुई, हमारे शरीर में कोई दिक्कत है, लेकिन उस दिन हम कहते हैं ना कि भाई आज तो मेरा पढ़ने का मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि शारीरिक विकास प्रभावित कर रहा है आपके मानसिक विकास को। भाई आज तो मेरी कहीं जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो कहीं ना कहीं विकास के सभी पक्ष आपस में क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं कि नहीं होते? इतनी चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं? अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के पक्ष क्या क्या होते हैं? तो देखो विकास के अलग अलग पक्ष होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको 4 पक्षों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, जिससे हम कहते हैं शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या होते हैं, भाई आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अच्छे से वृद्धि हो रही हो। इसके साथ साथ संज्ञानात्मक विकास में आपके मानसिक विकास से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं कि आपके ज्ञान का संज्ञान का, आपके मानसिक चीज़ों का अच्छे से विकास हो रहा हो। सामाजिक विकास में भाई आप समाज के नियम कानून इन सब चीज़ों को भी तो सीखते हो। जैसे आप छोटे बच्चे होते तो आपको नहीं पता होता है कि आपको मंदिर में जाके क्या करनी, चप्पल उतारनी, भगवान के सामने हाथ जोड़ना है। लेकिन धीरे धीरे हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, हमारे फैमिली मेम्बर हमको सिखाते हैं, तो समाज के नियम कानून को भी हम धीरे धीरे सीखते हैं। ये हमारा क्या हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है। इसी के साथ साथ संवेगात्मक विकास। पहले क्या होता है कि भाई हमें कोई चीज़ नहीं मिली, जब हम छोटे थे तो हम क्या करने लगते थे, चुपचाप रोने लगते थे, हम कहीं पे चिल्लाने लगते थे, हम ज़मीन में लोट लोट के रोने लगते थे। लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आया कि हमें अपने संवेगों को नियंत्रित करना है। हर जगह हमें क्या करना है, रोना नहीं है, क्रोध नहीं करना, चिल्लाना नहीं है। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, हम अपने संवेगों का नियंत्रण करते हैं। विकास के सभी पक्षों के बारे में हम अलग क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने समझा भाई वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। विकास एक बड़ा डोमेन है। अगर विकास आपका क्या है, बड़ा गोला है, तो इसी बड़े गोले के अंतर्गत ही क्या आता है, आपकी वृद्धि आती है। विकास के अंतर्गत आपके मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलुओं को देखा जाता है। तो वृद्धि के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा पहलू होता है, मात्रात्मक पहलू। वृद्धि और विकास क्या होता है, वृद्धि में आपका क्या होता है, एक सीमित पक्ष होता है, एक निश्चित समय तक, जबकि विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत सतत रूप से चलती है। विकास क्या होता है, गर्भ से लेकर कब्र तक की प्रक्रिया है। विकास के सभी पक्ष आपस में क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। परिपक्वता, मैच्योरिटी भी आपके विकास का ही एक भाग है। इतना हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। इसमें से अगर कोई भी चीज़ समझने में आपको दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फ्री में नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।